हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर आशीष फिर से एक नया सिस्टम आपके साथ शुरू करने वाला हूं और ये सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है और यही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आप अभी मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और सोच रहे हो कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों अपने नर्वस सिस्टम की। और नर्वस मत होना नाम सुन के, सर ये तो बड़ा भयंकर सिस्टम है, पढ़ के हमारे हाथ पैर फूल जाते। कुछ नहीं है ऐसा। ओके, ये पढ़ के आप इसे समझ लोगे तो बोलोगे यार ये तो बहुत ही हलवा सिस्टम है, कुछ ऐसा हाई फाई है ही नहीं। तो भाई पहली बात, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। करता क्या है, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। सो बेसिकली इसको एक लाइन में याद रख लो, नर्वस सिस्टम कंट्रोल द बॉडी। तो एक लाइन में याद कर लो, कंट्रोल बॉडी, कंट्रोल द बॉडी, खत्म। तो अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज आ रही है कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है बाय कंट्रोलिंग द मसल्स। चल रहा फिर रहा हूं तो आपका ब्रेन कर रहा है, सुन रहे हैं ये सब, तो ये आपका कंट्रोल करता है बॉडी को। अब अगर भाई कंट्रोल कर रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए दो चीजें, एक चाहिए इनपुट, एक चाहिए आउटपुट। तो याद करना, हमारे नर्वस सिस्टम का बॉडी से कनेक्शन कैसे होता है, तो उसको एक बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। मान लो हमारा ये हो गया नर्वस सिस्टम। ओके, तो आपका एक पार्ट होगा जो बॉडी को कंट्रोल करेगा, तो उसको मैं ऐसे कर देता हूं एनएस, और ये हो गई बॉडी। सही है ना। तो बॉडी ने इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजी। तो बॉडी ने क्या किया, इट सेंड इन्फो टू द ब्रेन, सेंड इन्फो टू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेंसरी पार्ट, इसे बोलते हैं सेंसरी या फिर एफरेंट, या क्या बोलते हैं एफरेंट। क्यों आ रहा है ना, आ रहा है, आ गया, ये इंफॉर्मेशन आ रहा है ब्रेन के पास, नर्वस सिस्टम के पास, तो क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं एफरेंट, इसे बोलते हैं एफरेंट। ओके, कई बुक में इसको असेंडिंग भी बोला है क्योंकि ये बॉडी से ब्रेन, ब्रेन सबसे ऊपर बैठा है ना भाई, तो ब्रेन तक जा रहा है, तो उसको असेंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग पाथवेज, क्या बोलते हैं असेंडिंग pathways। तो याद रखना, what is the other name, so the other name is ascending pathways। ओके, नाउ अब बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन बोलेगा कि भाई ये कर दे, भाई वो कर दे, अरे ये करने का ना भाई। तो इसने क्या किया, इसने बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजी। तो इसने क्या किया, इसने इंफॉर्मेशन भेजी। सो नाउ द ब्रेन सेंड इन्फो टू द बॉडी एंड it make the body move, walk, talk, run, whatever. Okay, so now the brain is going to, yes, make body, okay, do action. Okay, so now it make the body do the action, okay, to, yes, do the action. Okay, अब ये एक्शन करा रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मूवमेंट या मोटर सिस्टम। ओके, सो दिस इज योर इफरेंट और मोटर सिस्टम। ओके, सो मेनली हाउ, मेनली बाय स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, या जस्ट राइट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपकी जितनी भी मसल्स हैं, चाहे वो स्पीच की हो, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज विच पार्ट, सो दिस पार्ट जो आ रहा है इसे हम बोलते हैं मोटर, यू कैन से, और इफरेंट, क्योंकि आ रहा है ना, एग्जिट कर रहा है, ब्रेन से आ रहा है, इफरेंट, इफरेंट, और ये नीचे आ रहे हैं बॉडी तक, तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग पाथवेज, डिसेंडिंग पाथवे। तो ये तो भाई हमने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सीख लिया कि ब्रेन ने बॉडी को कंट्रोल किया और आपकी बॉडी ने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजी। तो ये आपस में क्या है, लेवन देवन का खेल है भाई। वो इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसको आउटपुट दे रहा है। सो यू कैन से दिस इज इनपुट, अगर वैसे मोटा मोटा बोलूं तो ये इनपुट हो गया जो ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने क्या दिया, आउटपुट दिया बॉडी को। सो मतलब क्या है, बॉडी से इनपुट ब्रेन तक गया और ब्रेन से आउटपुट वापस बॉडी को आ गया। सो ब्रेन क्या एक तरह का प्रोसेसिंग डिवाइस है मेरे भाई। क्या है ये, प्रोसेसर। जैसे आपका मोबाइल फोन ले लो भाई, मैंने जब इसमें कोई बटन क्लिक किया, जैसे मान लो मैंने किया ये, तो मेरा ये चालू हो गया स्क्रीन, हाँ, फिर मैंने कहा चलो भैया मेल देख लेते हैं, तो मैंने मेल चेक करी। तो क्या हो रहा है, मैं जब अपने फोन के बटन दबाता हूं तो ये क्या है, ये इनपुट इसके पास जाता है और इसका चिप आउटपुट देता है जो आपके डिस्प्ले पे आता है या स्पीकर से आवाज आएगी। ये हो गया आउटपुट, सो इनपुट। तो हमारे ब्रेन भी काफी हद तक किसकी तरह है, कंप्यूटर की तरह ही है, इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। सो दैट्स व्हाई इट कंट्रोल द बॉडी एंड ऑल्सो यू कैन से प्रोसेसिंग, मतलब सिग्नल को वो करना, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन।
ये तो हो गया हमारा बेसिक सा फंडा नर्वस सिस्टम के बारे में। अब ये कैसे करता है, क्या है, तो याद रखना भाई, पहली बात, जो आपका ब्रेन है वो बैठा है और कंट्रोल कर रहा है, और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं दे रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। ओके, सो व्हाट इज दिस थिंग, बेसिकली दे आर नर्व्स, पाथवेज और सो मेनी थिंग्स। ओके, ट्रैक्ट्स। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको अच्छे से एक बार सीख लेते हैं। नाउ वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो टॉपिक क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो मैं आपको पहले ही कहा था दो पार्ट होंगे इसके भाई, एक बनेगा CNS PNS। तो क्या बन गए दो पार्ट, CNS और PNS। ओके, सो CNS हो गया और हमारा भाई साहब एक पार्ट हो गया ANS। सो CNS एंड ANS। नाउ फुल फॉर्म लिख लो पहले तो। CNS माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल NS लिख रहा हूं भाई, कितनी बार लिखूंगा, NS लिख, वो वाला NS नहीं, NS, वो AN वाला नहीं, ANUS वाला, वो कुछ और होता है भाई, है ना, वो भी पढ़ेंगे, है ना। फिर हो गया PNS, ये हो गया भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसको ऐसे समझो भाई, इसमें भाई साहब हमारा आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसको ऐसे लिख रहा हूं। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया हमारा सेंट्रल में। ओके, और पेरिफेरल मैं आपके पार्ट में ही बताने वाला हूं, तो उसको ऐसे याद कर लो। पहली बात, CNS कंट्रोल बॉडी वाया PNS। ठीक है, तो PNS क्या करता है, कनेक्ट CNS टू द बॉडी। सो ये करता क्या भाई साहब, ये करता है कनेक्ट CNS टू बॉडी। खत्म। तो उसका मतलब क्या हो गया, CNS इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज द बॉस ऑफ एवरीथिंग, ही इज द बॉस। क्या है भाई साहब, ये बॉस है, बॉस, ये हमारे बॉस है। जैसे मोदी जी हो गए, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट है सब कुछ क्या है, वो है सेंट्रल सिस्टम इस देश का। अब वो पहुंचते कैसे आम जनता तक, जनता मतलब बॉडी की तक, तो आंसर इज उनके पास होते एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारी। तो कर्मचारी क्या करते हैं, पहली बात, मोदी जी कुछ कहते हैं ये योजना हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो योजना की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और आम जनता को क्या है, गैस सिलेंडर है तो उज्ज्वला स्कीम, ये लो भाई गैस सिलेंडर, अच्छा आपको हम किसान हो, ये लो आपको 6,000 रुपए दे रहे हैं आपको, तो ये क्या है, आपको बीज दे रहे हैं, सस्ता खाद, ये इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही है। फिर क्या होता है, आपका जो वर्कर्स हैं वो अपने इंफॉर्मेशन वापस लेके जाते हैं सरकार के पास कि भाई यहाँ पे ये पानी की कमी है, यहाँ पे बाढ़ आ रखी है, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन लेता है, अच्छा तो एक काम करो यहाँ नया डैम बना दो, भाई यहाँ पे काम करो ये बना दो, क्या कहते हैं आपका, नई तालाब, नया जो भी पंप बिजली लगा दो यहाँ पे। सो उसका मतलब क्या है, आपका जो रिश्ता है सरकार का जनता के साथ, वही रिश्ता ब्रेन का बॉडी के साथ भी है। अब आप थोड़ा सा समझ गए ना, करप्शन वरप्शन बीमारी मान लो, करप्शन है तो कई बार क्या होता है, सरकार सुनती ही नहीं है, तो वैसे क्या है, आपका खत्म हो गया, मैं टच कर रहा हूं उसको फील ही नहीं हो रहा, है ना, या अंधी हो गई सरकार तो वैसे आंखें उड़ गई तो अंधा हो गया, तो ऐसे इसको याद कर लेना ताकि कभी दिक्कत ना आए। तो छोटा सा सिंपल मैं लिख देता हूं ताकि, तो हमारी भाई साहब गवर्नमेंट, हमारी सरकार और हमारी पब्लिक, इनके बीच भी क्या रिलेशन है, ये हो गया आपका ब्रेन। ठीक है, तो ये इसको देती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये इसको देता है, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, तो इन्होंने इनको इनपुट दिए सरकार को कि भाई हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जॉब चाहिए, ये कहता है येलो स्कीम, तो ये इसको आउटपुट देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, इन दोनों को जोड़ता कौन है, इन्हें जोड़ता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो कौन है हमारा, सरकारी तंत्र, नाम सुना ना, तंत्र, तंत्र मतलब क्या कहते हैं ना, स्नायु तंत्र, नर्व फाइबर, तो बस भाई वही बात है, सरकार और पब्लिक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारा PNS है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इसे हम PNS बोलते हैं, PNS। अब सही है, तो सरकार हो गई हमारा CNS, पब्लिक हो गई हमारी बॉडी, और इनके बीच का जो कनेक्शन है मेनली वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, PNS इज कनेक्टिंग द CNS टू द बॉडी, दैट्स द प्राइमरी फंक्शन। ओके, चलो तो इसको एक बार देख भी देते हैं चित्र के अंदर। देखो बच्चों, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में सबसे ऊपर ही हो गया हमारा ब्रेन। ठीक है, ये हो गया भाई साहब ब्रेन, और ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे लिख रहा हूं। सो ये हो गया ब्रेन भाई साहब, और ये हो गई हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारी बॉडी है तो इसमें नर्व्स हैं, तो ये हमारा PNS हो गया,
जो आपकी मसल्स को जाके सप्लाई कर रहा है, देखो सारी मसल्स पे नाव है, और जो भी रिसेप्टर है उससे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है। तो उसके दो पार्ट हो गए, सेंसरी और मोटर नर्व्स विच आर गोइंग। ओके, इसका एक और पार्ट होता है, उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि कुछ अंदर के भी ऑर्गन होते हैं, उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो ये हो गया हमारा सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये है पीएनएस जो कि बॉडी के अंदर नर्व्स के जितने भी वो हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया हमारे, तो इसके दो पार्ट हैं, तो पीएनएस के भी दो पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। ओके, कौन से? एक है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सही है। तो कौन सा इसका पहला पार्ट? वो हो गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि बॉडी कंट्रोल करता है। सोमैटिक, ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एनएस, बेसिकली किसके लिए? कंट्रोल बॉडी। ओके, कंट्रोल बॉडी। ओके, एंड बेसिकली एएनएस। एएनएस मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, आप एक और वीडियो देखना, उसमें एएनएस आपको पूरा मिल जाएगा। सिंपैथेटिक, पैरा, परमानंद सिस्टम, आहा मजा आ गया, भागो खेलो कूदो। तो एएनएस तो भाई अलग ही कर रखा है। एएनएस किसके लिए आपका? यह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये है फाइट और फ्लाइट के लिए। ये आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सो एएनएस मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं, तो उसको भाई आराम से आप देखना और इसको बड़ा एंजॉय करना, मैंने बड़े मस्त तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो वो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो, ऐप पे आपको दिख जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, किसके लिए भाई? ये है जान बचाओ, खाओ और बचाओ जान। ओके, सो वही जिंदा रहना। ठीक है, और ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये करता है कंट्रोल आपके स्मूथ मसल को, कार्डिक मसल को, हार्ट को। तो थोड़ा सा ये अंदरूनी ऑर्गन्स का सिस्टम है, ये करता है कंट्रोल बॉडी मसल्स एक्सेट्रा, सही है आपका। सो ये करता है कंट्रोल बॉडी, मेनली बॉडी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा एएनएस, तो उसके दो पार्ट सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टू लर्न एएनएस प्रॉपर्ली। तो अभी इसकी बात नहीं करते, पर ध्यान रखना एएनएस इज व्हाट? इट इज फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ बॉडी। सो इट कंट्रोल व्हाट? हार्ट, लंग। तो बेसिकली किसे करता है कंट्रोल? कंट्रोल हार्ट, ओके, हार्ट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ओके, फिर स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड्स, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबको यही कंट्रोल करता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, आप उसको प्लीज देख लेना। जैसे ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, फिर हमारा ब्लैडर हो गया, एक्सेप्ट। तो इन सबको कौन कर रहा है कंट्रोल? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्यों? कभी खतरा है, भागना है जोर से, तो भागने के लिए मसल तो चाहिए, स्केलेटल मसल, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा आपका? उसे कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे हार्ट मसल। ठीक है, रेस्पिरेशन करता है कंट्रोल इसको। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, बॉडी, ओके, दो पार्ट हैं इसके। ओके, यू कैन से इट इज सेंसरी, ओके, एंड मोटर, और यू कैन से एफरेंट एंड इफरेंट, एफरेंट, इफरेंट। तो ये तो हो गया बेसिक समरी। ठीक है, तो ये हमने देखा एक बार। तो सीएनएस इज द बॉस, पीएनएस इज कनेक्टिंग द बॉस टू द बॉडी। ओके, सो मेनली कनेक्ट। ओके, आम इसके दो पार्ट है, एक एएनएस वाला बॉस। तो एएनएस थोड़ा अलग ही सिस्टम है भाई, ये अलग ही दुनिया में रहता है अपना भाई साहब। एएनएस इज अलग दुनिया का प्राणी, तो उसको अलग ही याद करना भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एएनएस। ठीक है, अब आपका आ गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, के दो पार्ट हैं, एफरेंट और। तो मोटर क्या करते हैं? बेसिकली दे गिव इंफॉर्मेशन टू द मसल। तो क्या कराते हैं ये? मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी वाली? स्केलेटल मसल, भूलना नहीं भाई, फिर भूल जाओगे तो कंफ्यूज होगे। ये है स्मूथ मसल के लिए एएनएस, ये है स्केलेटल मसल। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट स्केलेटल मसल, जो हड्डियों से जुड़ी हुई है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट स्केलेटल मसल्स। ओके, और क्या कराते हैं? रन, वॉक, स्पीच, ओके, ऑल दिस थिंग। ओके, ईट, ड्रॉ, राइट, सब कुछ ये करा रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ये सब कराएगा। ठीक है, तो क्या कराता है ये? रन, वॉक। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब कौन करा रहा है? इफरेंट सिस्टम, जो मोटर आ रहा है। ठीक है आपका, लेकिन कमांड कहां से आती है? ब्रेन से। ये भाई साहब क्या करते हैं? ये बेसिकली, यस, ये बेसिकली टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, फ्रॉम रिसेप्टर्स इन बॉडी,
ठीक है, एंड हेल्प इन सेंसेशन, हेल्प इन सेंसेशन, जैसे एग्जाम्पल टच, पेन, टेम्परेचर। सही है बच्चों, ये सब। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई साहब, ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और ब्रेन को बताएगा, कहां से स्किन से, आंखों से, कहीं से भी, ओके। तो ये लेके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये हो गया हमारा क्या, सेंसरी, और ये हो गया हमारा मोटर। आर यू क्लियर? सो सेंसरी और मोटर, ओके। सो दैट इज व्हाई आप ये कह सकते हो कि पीएनएस इज मेनली हैविंग व्हाट, नर्व्स। एंड नर्व्स आपकी फिर तीन तरह की हो सकती हैं, ऑटोनॉमिक नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। आर यू क्लियर नाउ? सो इसका मतलब क्या है, आपके जो फाइबर कनेक्ट कर रहे हैं बॉडी को ब्रेन से, वो आपका नर्व्स है। सो दैट इज व्हाई, व्हाट इज द केस, इसको एक बार देखो, ये आपकी सारी क्या है, ये सारी हमारी नर्व्स हैं जो निकल रही है ना ये। तो ये अगर मैं लाल लूं तो ये आपके क्या है, ये नर्व्स हैं जो बॉडी को कंट्रोल करती हैं और ऑल्सो बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आती हैं। सो ये क्या हो गई हमारी लाल वाली, ये हमारी हो गई नर्व्स, ठीक है। और ये नर्व्स, इसका मतलब तीन तरह की होंगी, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक, ओके। सो सेंसरी मोटर, सेंसरी कहां से आ रही है, रिसेप्टर से, ठीक है। मोटर कहां जा रही है, मसल के पास। और ऑटोनॉमिक ऑब्वियसली वही हार्ट, रेस्पिरेशन, स्मूथ मसल ग्लैंड्स उसके पास, ठीक है। तो देख लेते हैं। सो इसका मतलब पीएनएस में बेसिकली nerves are there, okay. So basically PNS contain nerves, contain three type of nerves, okay, and they basically connect to body, okay, connect to body, okay. तो कौन सी तीन है बच्चों, एक हो गई आपकी सेंसरी, दूसरी हो गई मोटर, ये क्या है आपकी रिसेप्टर से आ रही है, मोटर मसल्स को जा रही है। सो मोटर कहां जा रही है, मसल्स के पास। और तीसरी हो गई भाई ऑटोनॉमिक, ये मैं बता चुका हूं, हार्ट, ग्लैंड सबके पास जा रही है, हार्ट, ग्लैंड्स, ब्लैडर, स्मूथ मसल, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। सही है, आंख के पास भी जा रही है, प्यूपिल। तो ये सारे हम कर चुके हैं, आप एक बार ऑटोनॉमिक पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी नर्व में तीनों चीजें हो उसे बोलते हैं मिक्स नर्व, ठीक है। तो अगर किसी नर्व में तीनों तरह के फाइबर है, सेंसरी फाइबर, मोटर फाइबर, तो उसे बोलते हैं मिक्स नर्व। तो आपकी नर्व किस तरह की हो सकती है, प्योर सेंसरी, प्योर मोटर, ऑटोनॉमिक और मिक्स, ओके। एंड रिमेंबर, if nerve has all three type of fibers, it is mixed nerve, it is called as mixed nerve। तो हमारे पास नर्व कौन सी हो गई, प्योर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व, ओके। जैसे प्योर नर्व क्या है, जैसे ऑप्टिक नर्व है, वो सिर्फ और सिर्फ विजन लेके जाती है भाई, तो प्योर सेंसरी है। सो ऑप्टिक नर्व क्या है, प्योर सेंसरी, सिर्फ विजन लेके जा रही है, ठीक है। फिर हमारी जैसे कई मसल हैं उसको सप्लाई कर रही है, जैसे हमारी ये हो गई मस्कुलोकुटेनियस से कुछ है, तो क्या हो सकती है, प्योर मोटर नर्व भी हो सकती है बॉडी में, जो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट। जैसे आपकी जो आई बॉल की मसल है, उन्हें कंट्रोल करता है कौन, आपका थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ नर्व और सिक्स्थ नर्व ट्रॉक्लियर, और ये वाली अपनी, ठीक है। तो ये एब्ड्यूसेंस, तो ये क्या आपकी, ये आपकी हो गई क्या, मोटर नर्व्स, ओके। और फिर ऑटोनॉमिक वाली भी नर्व है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये आपके अलग अलग मिक्स नर्व हो सकती है, ठीक है। सही है। तो व्हाट आर द नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर, और इन दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्व्स, सोमैटिक नर्व्स, ओके, सोमैटिक नर्व्स, ओके। और ये जो नर्व्स हैं कई बार ये पैदा होती हैं कहां से, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से नहीं। तो अगर नर्व्स आ रही हैं ब्रेन से तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, ओके। और अगर वो आ रही हैं आपकी किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, तो उन्हें बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो ओरिजिन के हिसाब से क्या है, दो तरह की हैं, ओके। एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन, based on origin, okay, there are two type of nerves, one is cranial nerves, इनके कितने 12 पेयर्स हैं,
12 पेयर्स। वो सबको पता है, उक्टा फगावा याद है? उक्टा फगावा सबसे फेमस टर्म्स में से जो सीखते हैं हम, है ना। तो जैसे आप पढ़ाई शुरू करते हो भाई मेडिकल की, आपको सिखाते हैं ना उक्टा फगावा। क्या होता है भाई उक्टा फगावा? ओ इज ऑकुलो मोटर, नो नो नो, ओ इज ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ठीक है। फिर फोर्थ नर्व आ गई, ठीक है आपकी कौन सी? फोर्थ इज व्हाट? इट इज, यस वी हैव दिस ट्रॉक्लियर। फिफ्थ इज ट्राइजेमाइनल, देन वी हैव एब्ड्यूसेंस, फेशियल नर्व, देन वेस्टिबुलोकॉक्लियर, एट्थ नर्व। नाइन्थ इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। टेंथ इज विच वन? वेगस नर्व। 11th इज स्पाइनल एसेसरी एंड द 12th इज हाइपोग्लॉसल नर्व। ओके, ये सारी एनाटॉमी के टॉपिक है भाई, तो फिजियोलॉजी में मत एक्सपेक्ट करना, एनाटॉमी वाले सर जी समझाएंगे सारी की सारी, ठीक है। तो 12 पेयर हो गई आपकी 1 to 11, सो 1 to 12, सही है, ये हो गई ये, ओके। और फिर दूसरी हो गई आपकी स्पाइनल नर्व, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, स्पाइनल नर्व्स। यहाँ 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स आर देयर, ओके, बेस्ड ऑन द सेगमेंट्स, ओके। सो वो हम आगे देख लेंगे। सो 31 पेयर्स, ओके। तो हम एक चीज करते हैं, बड़ा इजी सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये देखो। तो भाई ये कहानी क्या है हमारी? कहानी ये है कि ये हमारा हो गया ब्रेन, सही है, ये हो गया ब्रेन, ठीक है। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ब्रेन हो गया, और ये हो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एरिया ऑफ सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, इनसे निकल रही है नर्व्स, दिख रही है ये नर्व्स, और ये नर्व जाती है कहाँ पे? बॉडी के पास। तो ये हमारी अगर मान लो बोले हैं, तो ये हो गई बॉडी। तो बॉडी में जाएंगी भी और आएंगी भी। जो आ रही है वो सेंसरी है, और जो जा रही है वो मोटर है, सही है। सो मोटर नर्व जाती है और कॉन्ट्रैक्ट कराती है मसल को, जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। और सेंसरी लेके आती है, जैसे आपने टच किया या पिन मारी, आओ, तो ये आपका सेंसरी है जो लेके जा रही है कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से ये चीजें भाग के पहुंच जाती है कहां? ब्रेन। सो सेंसरी वाली ब्रेन तक जाएंगी, ठीक है, इन्हें बोलते हैं असेंडिंग वाले पाथवे। और जो मोटर वाले हैं वो आपके भाई साहब नीचे आ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं डिसेंडिंग या मोटर, सही है। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड लाइक अ हाईवे, जहां से सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ओके। तो ये हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए इसको अभी थोड़ा सा आराम से रखते हैं। पर आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया बच्चा लोग? क्योंकि ये अगर क्लियर है तो आपको मस्त समझ में आएगा, और आप अप्रिशिएट करोगे कि वाह सर क्या पढ़ा है, वाह वाह सर वाह, जैसे कहते हैं ना, वाह जी वाह। तो आप क्या है, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि हाँ भाई ये हमारे पल्ले पड़ गया, ओके। तो आ जाओ फिर से शुरू करते हैं। तो पहले से एक बार देखो, जब भी पढ़ रहे हो बच्चों, कभी भी रश मत करो, आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, और ऐसा करो कि अभी याद हो जाए, है ना। क्यों बार बार पढ़ना है यार? मैं तो कहता हूँ एक बार वीडियो देखा, क्वेश्चन सॉल्व किए, और बस आपका काम खत्म। उसके बाद तो आपने बस एग्जाम में ABCD क्लिक, वो भी कैसे करते हो? आपने क्वेश्चन देखा, इनपुट आया किससे? रिसेप्टर से ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने करी प्रोसेसिंग, सर ने तो पढ़ाया था, नहीं यार ये ऑटोनॉमिक लग रही है, नहीं नहीं ये तो मोटर होता है, अरे ग्लैंड था, ग्लैंड तो ऑटोनॉमिक में आता है, क्लिक, ये आपने मारा क्लिक, इट इज सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सेंसरी, मोटर, क्लिक मारा, आंसर सही हो गया, और ये मिल गया आपको रैंक। तो ये हो गया आपका आउटपुट, इजी हो गया। तो ब्रेन तो भाई बहुत ही सिंपल सी है, ब्रेन या नर्वस सिस्टम बॉडी कंट्रोल करता है, ओके। और इसके दो मेन पार्ट हैं, सेंसरी और मोटर, ओके। ऑटोनॉमिक की बात बाद में कर लेंगे, वो अलग ही चीज है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ठीक है। तो होता है आपका सरकार के बाहर भी एक सिस्टम होता है ना, क्या बोलते हैं इसे? गैर संस्कारी तंत्र, है ना। तो वैसे कुछ है, वो अपने अलग ही जुगाड़ करता रहता है। यहां ध्यान रखो, मेन सिस्टम कौन है? बॉडी को इनपुट्स कहां जा रहे हैं? ब्रेन के पास, और ब्रेन से आउटपुट कहां जा रहा है? बॉडी के पास। इसे क्या बोलते हैं? मोटर। और ये जो जा रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? सेंसरी। बस इसे याद रख लो, यही आपके सारे जुगाड़ बना देता है, ठीक है। फिर पार्ट्स क्या है नर्वस सिस्टम के बच्चों? सो नर्वस में पार्ट क्या है? तो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है, सबसे ऊपर ब्रेन ऑन टॉप, और फिर स्पाइनल कॉर्ड, ओके। और फिर आपका हो गया PNS। PNS में कौन है आपका? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके, क्लियर। सो व्हाट इज द केस, ओके। सो PNS में क्या है? नर्व्स आती हैं, और नर्व्स कौन सी हैं? या तो स्पाइनल होंगी या क्रेनियल होंगी। सो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ। सो बेसिकली हम बात करेंगे किससे? कि पहली बात ब्रेन और इसमें क्या फंडा, सो लिख लो पहली बात। तो हम बात करेंगे CNS से। सो CNS के हमें पता है भाई, दो पार्ट है, एक तो ब्रेन हो गया,
और एक है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेसिकली, इट कनेक्ट ओके द ब्रेन टू बॉडी वाया 31 pairs of spinal nerves. Okay, spinal nerves, okay, clear? And tracts. So spinal nerves होती हैं और tracts होते हैं, ठीक है बच्चों? And tracts. So tract किस में होते हैं? ये spinal cord में होते हैं और nerves इसके पास आ रही है। So body से क्या आई spinal cord तक? nerve, और spinal cord से brain तक क्या आ गई? tract। तो ये क्या होती है? So they are, yes, they connect cord to body and tracts, they go from cord to the brain. Okay, connect cord to brain। सही है? तो मतलब दो भाषाएं हो गई। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर याद रखना, तो ये बॉडी हो गई। सो बॉडी से ऐसे याद करते हैं। सो बॉडी हो गई, कॉर्ड, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे बच्चों, और ये हो गया ब्रेन। सही है? तो बॉडी से यहां तक गई, ये क्या चीज है बच्चों? ये है आपकी नर्व्स, इन्हें बोलते हैं हम नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। सही है? और कॉर्ड से जो ब्रेन तक गया और आया, इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रैक्ट्स, इन्हें बोलते हैं ट्रैक्ट्स। तो दो तरह के होते हैं, ऑब्वियसली पढ़ाया था। जैसे ये सेंसरी मोटर, ये भी दो तरह के होते हैं सेंसरी मोटर, असेंडिंग डिसेंडिंग, सेंसरी एंड मोटर। तो ये भी भाई साहब ऐसे ही है, दो तरह की है, सेंसरी और मोटर। ओके, क्लियर है? तो ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। आर यू क्लियर नाउ? क्लियर है? तो ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? इजी हो गया ना? तो बॉडी से क्या आया कॉर्ड तक? नर्व्स, और कौन बॉडी से ब्रेन तक गया? ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये भूलने का नहीं, ठीक है? और कितने पेयर हैं? 31 पेयर है, आपको पता ही है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? सो 31 पेयर है, तो कौन से हैं? राइट डाउन, ठीक है? तो सर्वाइकल है 8, तो 8 क्या हो गए हमारे? सर्वाइकल। ओके, फिर थोरैसिक, ये हो गए 12, ठीक है? ये क्या है? C1 से C8 तक, ये T1 से T12, ठीक है? तो ये क्या आपके थोरेसिक एरिया के सेगमेंट्स हैं, ठीक है? ये एनाटॉमी में अच्छा पढ़ाते हैं, चिंता मत करो, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई समझा करो, अपनी भी औकात है, अपन एनाटॉमी इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते। एनाटॉमी के लिए एनाटॉमी के टीचर आएंगे, है ना? फिजियोलॉजी के लिए आपके गुरुजी बैठे हुए, है ना? सो ये हो गया। फिर लंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, याद है? दर्द रहता है हमेशा, अरे यार बैठे बैठे, है ना? वो पिछवाड़ा नहीं, ये लंबर की बात कर। ये हो गया आपके 5 अगेन, ठीक है? कौन सा? L1 से L1, ये हो गया आपका लंबर। ओके, क्लियर है? फाइन। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। ओके, फिर आ गया सैक्रल। सैक्रल क्या हो गया आपका? फिर से 5, ठीक है? तो क्या है? फिर से 5 हो गए, ठीक है? 5, ये आपका S1 to S5। अब यहाँ कई लोग बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 30 ही हो रहे हैं। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो यार, 30 ही हो रहे हैं। क्यों? 8 और 12 20 और 5 पर 30 ही हुए, फिर 31, एक आ गया कॉक्सीजियल। सो कॉक्सीजियल भी तो होता है, तो एक पेयर हो गया आपका कॉक्सीजियल का, ठीक है? और ये हम इसी में मर्ज कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है? सैक्रोकॉक्सीजियल बन जाता है, ठीक है? तो एक इसका भी आ गया, क्या बन गया? टोटल 31 बन जाता है। इसकी पिक्चर देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका हो गया पीएनएस, तो ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है? नर्व्स हैं। ये क्या आ रही है भाई? नर्व्स आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। ओके, सो ये नर्व्स आपके अलग अलग, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, और ये कॉक्सीजियल, ठीक है? तो उसको एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है? देखो बच्चों, सो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। सो हैव अ लुक एट दिस। तो ये तो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है? ये तो ब्रेन है, नो डाउट। और ये हो गया हमारा सर्वाइकल एरिया, ठीक है? इसमें 8 है। ये क्या करती है? कंट्रोल अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की मसल्स को, जैसे कि नेक की मसल्स को, डायफ्राम को, वरना मर जाएंगे, क्यों? डायफ्राम रेस्पिरेशन कराता है।
डेल्टॉइड शोल्डर की मसल्स को, है ना, ये ऊपर नीचे करो ना मैं हाथ, ये डेल्टॉइड है। फिर रिस्ट हो गया मेरा, ठीक है। फिर ये ट्राइसेप्स बाइसेप, ये बाइसेप्स हो गई, ये ट्राइसेप्स। तो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ये सारे काम कौन है आपका, एल्बो, सब कुछ ये करा रही है मसल्स ऑफ अपर लिम। तो ये क्या है आपका बेसिकली अपर लिम की मसल। कौन सी भाई, अपर लिम, अपर लिम नेक, ठीक है। इसके लिए कौन है आपकी, चेस्ट, थोरेक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। फिर आपका थोरेसिक ये चेस्ट, एब्डोमेन, इनकी मसल कौन कर रहा है, देखो डायफ्राम, डायफ्राम सर्वाइकल, ये कौन कर रहा है आपका सो दीज मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड थोरेक्स कौन कर रहा है, थोरेसिक। तो याद करना चेस्ट, थोरेक्स एंड एब्डोमिनल मसल, ये कौन करेगा हमारा, ये करेगा कंट्रोल थोरेसिक। यहां से दिख रही है नर्व्स, ये नर्व्स आ रही है, ठीक है, और ये सेगमेंट है T1, तो ये नर्व्स आ रही हैं और ये इस वाले हिस्से को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लंबा, लंबर हो गया आपका L1 L2, ठीक है। ये क्या करते हैं आपका, ये करते कंट्रोल, पर इसमें क्या ऑटोनॉमिक फंक्शन भी है, तभी इजैकुलेशन ये सब भी कंट्रोल करते हैं, ये आपने ऑटोनॉमिक में देख लेना, ठीक है। सो इजैकुलेशन हो गया या फिर ब्लैडर की फंक्शन हो गई, ठीक है, ये हो गया ना ब्लैडर, तो ये आपकी सेक्टर, तो ये हो गए लंबर L1, ये आपका करती है लोअर लिम्स के लिए, ठीक है, लेग्स के लिए। तो अपर लिम हाथों के लिए कौन है भाई, हाथों के लिए हो गई सर्वाइकल, पैरों के लिए हो गया, तभी क्या है ना, अगर किसी की ये वाली वर्टिब्रा खराब हो गई, दब गई, कहते हैं ना आपका कि इसका भाई लंबर फ्रैक्चर हो गया या लंबर कोई कंप्रेशन हो गया, तो उसके पैर खत्म हो जाते हैं, क्या बन गया वो, अपाहिज, पैराप्लेजिक, तो पैर चले गए पैराप्लेजिक, ओके। तो ध्यान रखना ये अप्लाइड इंपॉर्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया लेग, और फिर लास्ट में आ गया सैक्रल और एक ऑक्सीजल एक। तो ये आपका करता है क्या, मेनली नॉट मसल्स बट कंट्रोल द ऑटोनॉमिक फंक्शन, इरेक्शन और फिर यूरिनेशन, ये सब। तो ये कौन करता है आपका, ऑटोनॉमिक फंक्शन में पढ़ा था ब्लैडर फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन, ठीक है। जैसे यूरिनेशन ऑटोनॉमिक फंक्शंस, जैसे यूरिनेशन, ठीक है, इरेक्शन सही है, और क्या, पॉटी करना, डिफिकेशन, ठीक है। तो सुसु पॉटी सब ये कराएगा, ठीक है, डिफिकेशन, इरेक्शन, ये सारे कौन सी है, स्मूथ मसल की फंक्शन है, इनको क्या चाहिए होता है, स्मूथ मसल चाहिए होता है, ठीक है। और ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, स्मूथ मसल। तो यहाँ कौन सी मसल है, स्मूथ मसल्स होती हैं। और ये कौन सी थी लेग की, स्केलेटल मसल, ये मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, चलने फिरने के लिए चाहिए स्केलेटल मसल। तो यहाँ कौन सा सिस्टम है, सोमैटिक मोटर सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है। मैंने क्या कहा, ये नर्व सेंसरी भी है, मोटर भी है और ऑटोनॉमिक भी है। तो ये नर्व क्या है आपकी, ये तीनों है, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। तो क्या आती है इससे नर्व, सेंसरी भी है, मोटर भी है, ऑटोनॉमिक भी है। तो इसके तीनों पार्ट हो गए, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक, तीनों इसके अंदर आ जाते हैं, सही है। तो ये तो हो गई हमारी काफी अच्छी खासी समरी, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इधर देखते हैं भाई ब्रेन। तो ब्रेन में आपके भाई साहब क्या है, तीन पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। तो याद करना, आगे, बीच में और पीछे, पीछे वाला नहीं, सो अगवाड़ा, बीच वाला और ये, ठीक है। तो हमेशा ये होता है ना, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला, यही तीन हमेशा होता है, ये मेरा आगे का, ये बीच का और पीछे का, ना पीछे वाला। तो अब याद करना, इसके भी तीन पार्ट है, क्या, फोर ब्रेन भाई साहब, आगे फोर ब्रेन, फिर बीच वाला बेचारा मिड ब्रेन, और पिछवाड़ा दैट इज हाइंड, हाइंड मतलब क्या, वो पीछे ना, पीछे पीछे हाइंड, हिप्स याद कर लो, पिछवाड़ा हिप, तो हाइंड ब्रेन या ओके। तो याद करना, आगे, पीछे और बीच, आगे, पीछे और बीच, ये ब्रेन के तीन पार्ट हो गए, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, आगे, बीच, पीछे। अब भाई साहब दिक्कत क्या है, थोड़ा सा लैटिन आ जाती है यहाँ पे, और हम लोग क्या है वैसे यार, अंग्रेजी हमें इतनी आती नहीं, ऊपर सारे लैटिन और दे रहे हैं, तो कहाँ से करेंगे, है ना। तो हमें बड़ी मुश्किल से, देखो मातृभाषा सीख ली है ना, हिंदी या जो भी, तमिल, तेलुगु, फिर कहते हैं भाई इंग्लिश सीख लो, सीख ली, अब कह रहे हैं लैटिन सीखो। ओ भाई कौन सी है लैटिन, हमारे बस की नहीं है, चलो फिर भी अब क्या करें, दिया है काम तो करना पड़ेगा। तो याद करना, देखो बच्चों, हाइंड, हाइंड, ठीक है, मिड और फोर, इनको और क्या बोलते हैं लैटिन में, तो देख लेते हैं। देखो फोर मतलब आगे, आगे कहते हैं ना, आगे की सोचो, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे का, प्रोग्नोसिस आगे, तो इसे बोलते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रो मतलब प्रोफेशनल है भाई, प्रो और, तो इसको याद करना, प्रो मतलब आगे, फोर और प्रो, प्रो इज ये प्रो, फिर जेन सेफ्लॉन,
तो सेफ्लॉन का मतलब सीख लो बच्चों, सेफ्लॉन का मतलब होता है ब्रेन, ये हो गया ब्रेन, सही है। तो जहां सेफ्लन लग गया वो ब्रेन है, सेफ्लस सेफ्लॉन वो हो गया आपका। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, प्रोजेन सेफ्लॉन मतलब आगे वाला। तो व्हाट इज प्रोस, इट इज आगे वाला, ठीक है, आगे वाला, ठीक है। फिर मिड हो गया, तो भाई इसको मिड बोलेंगे, तो क्या है, मीजेन, मीजेन, फिर पीछे सेफ्लॉन, सेवलॉन नहीं है, सेफ्लॉन है, पता लगे कोई सेवलॉन सेवलॉन पढ़ रहा है, तो ये हो गया सेफ्लॉन, सही है बच्चों। तो ये हो गया आपका, और मेस मतलब क्या, मिडल वाला, मिडल, बीच का, ये भाई बीच का, मी 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 मी, मैं बीच में आ गया, मी, सो मीजन इज बीच वाला, याद रहेगा। तो आगे वाला प्रोजेनसेफ्लॉन आगे का, और बीच वाला क्या है, मेजेनसेफ्लॉन, आगे वाला क्या है आपका, मेजेनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजेनसेफ्लॉन, ओके। सो मेजेनसेफ्लॉन इज द केस, ठीक है। सो मेजेनसेफ्लॉन इज द केस। अब बच गया भाई पिछवाड़ा, हाइंड। अब भाई पीछे क्या है आपका, याद करना बॉक्स जैसा होता है ना कि लोगों का पिछवाड़ा ऐसे, ठीक है, हाइंड। तो याद करना ये आपका बॉक्स जैसा, इसको बोलते हैं हम क्या, रोम्बन सेफ्लॉन। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रोम्बन सेफ्लॉन, रोम, ठीक है। तो याद करना रोम, फिर बाकी बी तो आई गया, फिर एनसेफ्लॉन, एनसेफ्लॉन, सो रोम्बन सेफ्लॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीछे वाला, ठीक है, रोम, ओके। तो याद करना, तो रोम्बन हो गया, कलर ही खत्म हो रहा है मेरे पास, हाँ ये देखते हैं। तो रोम इज हाइंड, सही है। सो मीजन बीच वाला है, रोम पिछवाड़ा है, पिछवाड़ा, ठीक है, रोम होम। तो उसको ऐसे याद करना, हा आ गया ना इसमें, ठीक है। अब ये ऐसे याद करना भाई, हा वाला, होम, हिंड, हा, सो हा हिंड होम इज दिस, ओके। और सेफ्लन तो सब में लगना ही है क्योंकि ब्रेन है, तो इसलिए वो तो आपका फिक्स है। तो ब्रेन है सब में, तो सेफ्लॉन तो लगना ही है, ठीक है। सो सेफ्लॉन सेफ्लन सेफ्लन, हाँ। आगे क्या लग रहा है, प्रो इज फोर, मीजन इज मिड, और आपका रोम्बेन इज दिस वन। आर यू क्लियर? इसको दिखा देता हूं भाई चित्र को, ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये हम इसको देखने वाले हैं, चलो। तो ये आप लोग देखो, इसे समझो। तो ये क्या हो गया हमारा, फोर ब्रेन, ये हो गया बीच वाला, दिख रहा है मिडिल में। तो इसको ऐसे लाइन बनाता हूं, देखना आपको क्लियर लगेगा। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, सही है। तो ये हो गया आपका आगे वाला फोर, ये हो गया बीच का मिड, और ये हो गया आपका पीछे का हाइंड, सही है। तो फिर से फोर, हाइंड, और ये सबसे बड़ा ऑब्वियसली ह्यूमंस में, मैमल्स में आपका क्या है, ब्रेन थोड़े बड़े होते हैं, और हमारे अंदर सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, ओके। बाकी एनिमल में मिड और हाइंड से काम चल जाता है, ठीक है। रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर तो फोर ब्रेन ना के बराबर होता है, उनमें क्या होता है, सिर्फ हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। हमारे अंदर होता है फोर ब्रेन, तभी हम इतने समझदार, होशियार और क्या कह सकते हैं, दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है। हम पढ़ाई करें, सोचो बाकी जानवर पढ़ाई नहीं करते, कहाँ से करेंगे भाई, ब्रेन ही है तुम्हारे पास, है मतलब ब्रेन तो है, पर क्या कहते हैं ना, ये फोर ब्रेन नहीं है। फोर ब्रेन ये जो हमें क्या देता है, सोचने समझने की ताकत देता है, ओके। सो इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ओके, क्लियर है। नाम क्या है इसका भाई, रिवाइज करते हैं, प्रो जेनसेफ्लॉन, सिर्फ प्रोस लिख रहा हूं, ठीक है, प्रोस, ओके। इसका भाई साहब का मीजेन, ठीक है, मीजेन, ओके, या मैस लिख देते हैं बस, बहुत है ना, मैस, ओके। सो मेजन सेफ्लन, ओके, मेजन पीछे सबके सेफ्लन, और हाइंड का क्या नाम है भाई, रोम, रोम बेन सेफ्लन, ठीक है। बाकी सबके पीछे एम तो लग ही जाता है। इसकी शेप क्या है, रोम्बॉइड जैसी ऐसे, सही है, तब इसका नाम क्या पड़ गया, रोम। ये बीच में हो गया, मिडल है तो उसको मिड बोल देते हैं, और ये आगे है, इसको प्रोस बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव कहते हैं ना, या जो भी आपका प्रोनोसिस, प्रो मतलब होता है फ्यूचर, कहते हैं ना, थोड़ा प्रो बनो, है ना, प्रोफेशनल तो अलग है, ये प्रो वाला आगे वाला, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी है, रोम्बॉइड जैसी, दिखाता हूँ, बोलोगे सर लग रहा है ऐसी होती है, हाँ भाई होती, दिखाता हूँ। तो इसकी शेप कैसी है, रोम्बॉइड जैसी, दिखाता हूँ, दिख रही है। तो ये आपका काफी हद तक कैसा है, रोम्बॉइड शेप का है, तभी इसको क्या बोलते हैं, रोम्बन सेफ्लन, ठीक है आपका। सो रोम्बन सेफ्लन इज द वर्ड वी विल यूज और हैव, ठीक है बच्चा लोग। चलो, तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ऑल्सो वी हैव सीन व्हाट द वेरियस पार्ट्स ऑफ व्हाट, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ओके। तो एक बार रिवाइज करते हैं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, कौन से, सीएनएस, पीएनएस। पीएनएस में मेनली नर्व्स हैं, ओके, और इसके दो पार्ट क्या हैं, इसके दो पार्ट है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इनसे क्या निकलती है, ऑटोनॉमिक नर्व, इससे सेंसरी मोटर नर्व। तो क्या निकलती है इससे, सेंसरी मोटर नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व, ओके। तो इससे निकलती है सेंसरी मोटर नर्व
ओके। और एएनएस से क्या निकलता है भाई साहब, इससे निकलता सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। यह अच्छे से पढ़ा रखा है इसलिए टेंशन मत लेना। ऑटोनॉमिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, सही है। फिर आ गया भाई साहब सीएनएस। तो सीएनएस कंट्रोल करता है और इसके 3 पार्ट हैं, क्या, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन, सही है। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल द बॉडी, पीएनएस कनेक्ट इट टू द बॉडी। ओके, सो सीएनएस पीएनएस, ठीक है। इसके पार्ट क्या है, ये हो गया ब्रेन के पार्ट, ठीक है। तो ये हो गए ब्रेन के पार्ट प्लस स्पाइनल कॉर्ड, सही है ना। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन के पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टिंग द सीएनएस टू द बॉडी। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड में आपके पीएनएस वाले पार्ट भी रहेंगे, जो नर्व्स आ रही हैं, और फिर ये नर्व्स कैसे जाती है ब्रेन तक, वाया ट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या होता है आपका, ट्रैक्ट्स आती है। क्या होते हैं इसके अंदर, बेसिकली ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें ट्रैक्ट्स होते हैं, तो याद कर लो, ट्रैक्ट्स किसमें, कॉर्ड में, ट्रैक किसमें, कॉर्ड्स में, ठीक है। फिर आपका एएनएस में क्या है, सिंपैथेटिक पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स। ओके, और आपका भाई साहब सोमैटिक में क्या है, सेंसरी और मोटर नर्व। तो नर्व किस में, सोमैटिक में। ट्रैक किसके अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ओके, ब्रेन में सब कुछ। सीएनएस में क्या पार्ट है, ब्रेन के 3 पार्ट, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंड। ओके, सही है। ओके, so next section में what we'll learn in detail about the various other parts etc. Okay, so we'll be discussing them in details in the next part. Okay.